अगर आपके गुलाब में नई पत्तियां नहीं निकल रही हैं, बेसल सूट्स नहीं निकल रहे हैं और ना ही ये फ्लावरिंग हो रही है और ना ही अच्छी कोई ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ विभा तिवारी, लखनऊ से मेहास वंडरफुल गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे रोज़ेस के पौधे हैं। कम से कम यहाँ पर 5-6 पौधे रखे हैं और सब एक ही जैसे हैं। इसमें फ्लावरिंग तो छोटी मोटी हो रही है, लेकिन देखिए नीचे से कोई भी नई बेसल सूट्स नहीं निकल रही हैं। जो पत्तियाँ पुरानी थी बस वही हैं, न्यू पत्तियाँ भी नहीं निकल रही हैं। बिल्कुल पुराना पुराना सा पौधा लगता है, कोई नई ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो उसी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए मिट्टी की गुड़ाई करते हैं अच्छे से। ये ऐसे करें और जैसे ही आप गुड़ाई करेंगे वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि परेशानियां कहाँ हैं। ये देखिए, जैसे ही मैंने बस खुरपी लगाई तुरंत ही इसकी रूट कटने लगी। तो इसका मतलब है ये पॉट जो है रूट में बिल्कुल बंध गया है। रूट को बिल्कुल स्पेस ही नहीं मिला है आगे बढ़ने का। तो जब रूट ही नहीं आगे बढ़ रही है तो बेसल सूट्स कहाँ से निकलेंगी और जो पौधा ग्रोथ कहाँ से करेगा। इसलिए इसी का उपचार मैं करने वाली हूँ। सबसे पहले इस जो प्लांट है इसको पॉट से हम बाहर निकालेंगे। तो इसको हम पलट लें अच्छे से। मेरा ये मिट्टी का पॉट है तो थोड़ा सा संभाल के करना पड़ता है। इसमें इधर से हल्का सा प्रेस करेंगे तो अपने आप ये अगर रूट बाउंड नीचे तक हो गया होगा तो अपने आप बस हल्का सा हाथ आगे से लगाएंगे तुरंत ही बाहर निकल आएगा। और ये मौसम भी बहुत अच्छा है रिपोर्टिंग का, क्योंकि इस समय मेरी तरफ बदली है। तो बदली जब हो तो आसानी से आप कर सकते हैं। हालांकि 5-6 दिन से बहुत ही तेज़ धूप थी, तो मैं इसी का इंतज़ार कर रही थी कि बदली हो तब मैं इसकी रिपोर्टिंग करूं। तो अब लग रहा है बारिश का मौसम आ गया है, तो इसीलिए मैं इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। और देखिए मेरा देखिए बिल्कुल मिट्टी है ही नहीं, ऐसा लगता है रूट ही रूट है। और तो इसीलिए ये पौधे में कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, जैसे का तैसा ही पौधा था। और अगर हम समय पर ध्यान नहीं देते तो ऐसे ही रह के और धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाता, इसमें ग्रोथ नहीं होती कोई भी। तो हम पहले ये सब निकाल देंगे और जो थर्माकोल मैंने पहले से डाला था वो इसमें फिर से डाल देंगे। थर्माकोल नीचे डालने से ड्रेनेज होल जो सिस्टम रहता है प्लांट का वो बढ़िया रहता है। तो इसीलिए मैं इसको डालती हूँ। तो ये मैंने ऐसे सब निकाल के पहले हम डाल देंगे अच्छे से। और ये जो पत्ते मैंने पहले डाले थे ये सब हम इसी में डाल देंगे। अब हम इसकी आधी आधी जो है कट कर देंगे रूट। हम पूरा रूट बॉल नहीं खोलेंगे, क्योंकि पूरा रूट बॉल खोलने का में ख़तरा है। बस आधा आधा मैंने कट कर दिया है इसको ऐसे से। जैसे ऐसे कर देंगे आधी आधी। और ऊपर से मिट्टी हटा देंगे 1-2 इंच तक से। हवा भी तेज़ चल रही है, लग रहा है बारिश स्टार्ट होने वाली है। तो वही मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और देखिए मैंने चारों तरफ से मिट्टी भी कट कर दी इसकी, और जो मेरी पास नई मिट्टी थी वो भी मैंने इसमें मिक्स कर ली और पुरानी वाली थी। और इसमें मैंने कुछ किचन कंपोस्ट भी मिक्स किया है और गोबर की खाद पहले से ही इसमें मिक्स थी। तो ये सब हम जो नई मिट्टी और पुरानी मिट्टी को जो यहाँ पॉट से निकली थी वो सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे ये है
नीम की खली बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि मैं पुरानी ही मिट्टी यूज़ कर रही हूँ और मैंने ड्राई भी नहीं किया है, तो हो सकता है मिट्टी में कोई कीड़े मकोड़े हों, तो उसके लिए ये इफ़ेक्टिव रहेगा। 2 मुट्ठी भर के मैंने डाला है। और फिर देखिए दूसरी चीज़ इसमें हम डालेंगे, ये है, ये मैंने ये मैंने बोन मील ली है। बोन मील में जो गुलाब को बहुत पसंद होता है, और बोन मील में हाई मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि ये गुलाब और अडेनियम को बहुत ही पसंद होता है। फिर देखिए तीसरी चीज़ मैंने बहुत थोड़ी सी ली है, ये है, ये मैंने आधी चम्मच ली है पोटास मैंने बहुत ही थोड़ी सी ली है, और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और गोबर की खाद मेरी मिट्टी में पहले से ही मिक्स थी, मिट्टी मैंने पहले ही बना के रख ली थी, क्योंकि बारिश का मौसम था तो कभी भी बारिश हो सकती है, तो इसीलिए मैंने मिट्टी और गोबर की खाद को पहले ही मिक्स करके रख लिया था। तो उसी में ये 3 फर्टिलाइज़र और मैंने डाले हैं। फिर देखिए आधे तक हम मिट्टी ऐसे भर लेंगे से अच्छे से, ये अब हम रख के देखेंगे इसको, बस इतना ठीक है। अब हम ऊपर तक जो बाकी बची मिट्टी है ये हम इसमें डाल देंगे। मेरी गार्डनिंग बहुत ही रफ़ होती है, मुझे जो कुछ भी मिलता है मैं उसी में अपनी गार्डनिंग करती हूँ, और वैसा ही आप भी करें। आपके पास जो कुछ है बस उसी में उसी का यूज़ करके अच्छे से गार्डनिंग करिए। ये मैंने ऐसे ऊपर तक कर दिया है। अब देखिए मैंने रूट कट की है, तो शॉक ना लगे तो मैं एक चीज़ डालूँगी, ये है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट जब पौधे की रूट कटती है तो पौधे में शॉक लगना का चांसेस बना रहता है, लेकिन जब हम एप्सम साल्ट पानी में घोल के डालते हैं तो ये उसका चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो एप्सम साल्ट मतलब मैग्नीशियम सल्फेट, तो इसका आप पौधे पर स्प्रे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, इससे पौधों में की पत्तियों में चमक भी आती है। तो अगर पौधे की पत्तियों में आपके बिल्कुल शाइनिंग नहीं है, चमक किसी प्रकार की नहीं है, तो आप इसका यूज़ इसकी पत्तियों पर कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आंसर ज़रूर दूँगी। मिलते हैं फिर